Dear students, Rama Iqbal Open University, course code 248, Mathematics. जी जो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 का मुताला हमारे पास जारी है। एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि मुख्तसर करें ए की 3 जमा 64 बी की 3 बटा ए की 2 जमा 20 ए बी जमा 64 बी की 2 तकसीम ए की 2 माइनस 4 ए बी जमा 16 बी की 2 बटा ए की 2 जमा 4 ए बी जमा 16 बी की 2। अच्छा, इसके अलावा ए की 2 जमा 12 ए बी माइनस 64 बी की 2 और ए की 3 माइनस 64 बी की 3। अब इसमें जो रकमें हमारे पास जिनके सोल्यूशन निकल सकते हैं हम उनके सोल्यूशन निकालेंगे। पहले तो आइए हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ए की ताकत 3 जमा 64 बी की ताकत 3, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की ताकत 3 जमा 4 बी की ताकत 3। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है ए की 3 जमा बी की 3, ये किसके बराबर होता है ए जमा बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2 के। तो इस रकम को मैं लिख सकता हूँ यानी कि पहली रकम जमा दूसरी रकम इंटू पहली रकम का मुरब्बा माइनस पहली रकम इंटू दूसरी रकम और जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। तो ये आपके पास क्या बन गया ए जमा 4 बी इंटू ए की 2 माइनस 4 ए बी जमा 16 बी की 2, ए की 2 माइनस 4 ए बी जमा 16 बी की 2। ये हमारे पास एक चीज़ की तजज़िया आ गई। अच्छा, उसके बाद है ए की 3 माइनस 64 बी की 3, तो सेम है, उसको भी हम कर लेते हैं। ए की 3 माइनस बी की 3 ये बराबर होता है ए माइनस बी ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। ठीक है, आज इस हिसाब से हम इस रकम को हम लिख सकते हैं ए की ताकत 3 माइनस 4 बी की ताकत 3। तो ये हो गया ए माइनस 4 बी ए का मुरब्बा जमा पहली रकम इंटू दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ओपन होकर क्या बन गई जी ए माइनस 4 बी ए की 2 जमा 4 ए बी जमा 16 बी की 2। एक रकम हमारे पास जनाब ऐसे आ गई है। अब आ जाओ जी नेक्स्ट रकम के ऊपर, वो है ए की 2 जमा 20 ए बी और जमा 64 बी की 2। अच्छा, मैं इसको ज़रा देता हूँ इसके साथ, कितना बनेगा 64 ए की 2 बी की 2। तजज़ीह करते हुए हम क्या करते हैं, पहली रकम को वैसे का वैसे लिखा और जमा आखिरी रकम को वैसे का वैसे लिखा। इसके ऐसे पेयर बनाने हैं कि ज़रब दें तो 64 ए की 2 बी की 2 है और जमा करें तो 20 ए बी है। 16 को अगर 4 से ज़रब दें 16 छुके 64 होता है और 16 जमा 4 करें, मैं इसको लिख सकता हूँ 16 और 4 20 होते हैं, 4 ए बी जमा 16 ए बी। अब पहले वाले में मुश्तरक लें, एक ए मुश्तरक आ रहा है, अंदर बच गया ए जमा 4 बी। दूसरे वाले में से 16 बी मुश्तरक आ रहा है, अंदर बच गया ए और 16 चौके 64 4 बी। तो ये बच गया आपके पास ए जमा 4 बी इंटू ए जमा 16 बी। ठीक है, ए जमा 4 बी इंटू ए जमा 16 बी। अच्छा, अब एक रकम हमारे पास रह गई है ए की 2 जमा 12 ए बी माइनस 64 बी की 2। इसको भी इससे ज़रब दें, क्या बना माइनस 64 ए की 2 बी की 2। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं तजज़ीह करते हुए ए की 2 पहली रकम वैसे वैसे और आखिरी रकम वैसे की वैसे। इसके पेयर बनाने हैं कि ज़रब दें तो 64 ए की 2 बी की 2 है और जमा करें तो 12 ए बी है। तो अगर मैं इसके पेयर बना दूँ 16 ए बी माइनस 4 ए बी, 16 चौके 64
16 चौके 64 होता है, ठीक हो गया। और हमारे पास इनको जब जमा करेंगे 16 में से 4 निकाल दें तो वही 12 बचता है। तो हमारे पास पेयर बन गए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। पहले वाले में से कॉमन लें, अंदर से कॉमन आया ए, अंदर बचा ए जमा 16 बी। दूसरे वाले में से क्या कॉमन लिया, 4 और बी, माइनस है तो अंदर वाले कम जमा हो गई, 4 बी निकाला तो ए बचा, माइनस है तो अलामत जमा हो गई, 4 कॉमन लिया तो 16 बी बचा, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं दोबारा आपको बता दूं ज़रा इसका थोड़ा सा। हमने क्या किया है, ए कॉमन लिया है, अंदर बचा ए बचा, और यहाँ से 16 बी बच गया। इसमें से -4 बी कॉमन लिया है, माइनस से अंदर वाला लामा चेंज होगी, ए पॉजिटिव का हो गया, ये माइनस से ये भी जमा का हो गया, 4 और 16 चौके 64, 16 आ गया, और बी एक बी में से बी की 2 में से एक बी गया तो बी बच गया। तो ये हमारे पास रकम बच गई ए जमा 16 बी इंटू ए -4 बी। अच्छा, अब 2 रकमें हमारे पास और रह गई, वो हैं एक ए की 2 माइनस का 4 ए बी जमा का 16 बी की 2, और एक हमारे पास रकम है ए की 2 जमा का 4 ए बी जमा का 16 बी की 2। ये टोटल रकमें हैं जो हमारे पास हैं। इनकी तजज़ीह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तजज़ीह के अंदर ये चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, इसलिए हमें फर्दर इनके ऊपर मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनके ऊपर मज़ीद मेहनत, दोनों की रकमों को मेहनत ज़रूरत नहीं है। अब हम अपनी रकम लिखते हैं ताकि उसके अंदर हम कीमतें दर्ज कर सकें। रकम थी जी ए की ताकत 3 ए की ताकत 3 जमा 64 बी की ताकत 3 बटा ए की ताकत 2 जमा 20 ए बी जमा 64 बी की ताकत 2 तकसीम ए की ताकत 2 -4 ए बी जमा 16 बी की 2 बटा ए की ताकत 2 जमा 4 ए बी जमा 16 बी की ताकत 2 ज़रब ए की ताकत 2 जमा 12 ए बी -64 बी की 2 बटा ए की 3 -64 बी की ताकत 3। ये जनाब अब आपके पास आ गई है रकम। इसके अंदर आप कीमतें दर्ज कर दें। अच्छा, पहले एक और स्टेप कर लें। देखिए, तकसीम वाला ना इसको ज़रब में कन्वर्ट कर लें। तो इस रकम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर है ए की ताकत 3 जमा 64 बी की ताकत 3 ए की ताकत 2 जमा 20 ए बी जमा 64 बी की 2। अब ये तकसीम है तो ज़रब है तो अलामतें रकम उलट जाती हैं, जो नीचे वाला रकम ऊपर चली जाती है, ऊपर वाला रकम नीचे आ जाती है। तो ये बन गया ए की ताकत 2 जमा 4 ए बी जमा 16 बी की 2 बटा ए की ताकत 2 -4 ए बी जमा 16 बी की 2 ज़रब ए की ताकत 2 जमा 12 ए बी -64 बी की 2 बटा ए की ताकत 3 -64 बी की ताकत 3। ठीक है स्टूडेंट, चलो आप कीमतें इसमें दर्ज करते हैं। अब जो हमने कीमतें निकाल दी वो इसमें दर्ज कर दें। ए की 3 जमा 64 बी की 3 की कीमत हमने निकाली थी ए जमा 4 बी ए की 2 -4 ए बी जमा 16 बी की 2। ए की 2 जमा 20 ए बी जमा 64 बी की 2, इसकी कीमत निकली थी ए जमा 4 बी इंटू ए जमा 16 बी ज़रब ए की 2 जमा 4 ए बी जमा 16 बी की 2 वैसे के वैसे, ए की 2 -4 ए बी जमा 16 बी की 2 ज़रब ए की 2 जमा 12 ए बी -64 बी की 2 की कीमत हमने निकाली थी ए जमा 16 बी इंटू ए -4 बी बटा ए की 3 -64 बी की 3 की कीमत हमने निकाली थी ए -4 बी इंटू ए की 2 जमा 4 ए बी जमा 16 बी की ताकत 2। अब देखें जो कटता है उसको काट दें।
ए जमा 4b, ए जमा 4b से कैंसिल, ए की 2 माइनस 4ab जमा 16b की 2, इससे कैंसिल, ए की 2 जमा 4ab जमा 16b की 2, इससे कैंसिल। अच्छा, ए जमा 16b, इससे कैंसिल, ए माइनस 4b, इससे कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। यही डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर है। तो यानी क्या था कि इसने हमने सबसे पहले से तजज़ीह की है। तजज़ीह हमें सही तरीके से करनी आनी चाहिए। जब तजज़ीह की सारी वैल्यूज़ निकाल ली तो फिर हमने सारी की सारी वैल्यूज़ अपने क्वेश्चन में पुटअप कर दी हैं, उससे हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।